आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि पिछले पार्ट 1 में 1 का 3 क्वेश्चन सोल्व हो गया। चौथा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बताना कि एपी है या नहीं। तो सोल्व करेंगे। खाते में प्रथम वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालने दिया हुआ 8। तो हम लोग ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ऐसा बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से हम लोग 10,000 का 8% एक वर्ष के लिए पहले निकाल देते हैं। इसका एस आई जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट कटने वाले फिर दो जो कट गया बचेगा 100, यहाँ 8 से गुना करते ये 800 बन जाएगा। तो पहला वर्ष में एक वर्ष में जो है इसका 800 का ब्याज बन गया। तो पहले से हमारे पास था 10,000, 800 जोड़ेंगे तो ये 10,800, तो दूसरे वर्ष के लिए बन गया ये। अब इसका मिश्र धन बन गया तो टोटल। अब फिर से अगला वर्ष में यानी तीसरा वर्ष के लिए हमारा बन जाएगा, इसका ऐसा ही निकालते हैं 10,800 का फिर से एक वही 8% पर एक वर्ष के लिए निकालते हैं। ये जीरो जो कट जाएगा बचेगा यहाँ पे 108 और 8 से गुना करें तो हो जाएगा 864। जो पहले हमारे पास दूसरे वर्ष में जो 10,800 रुपया है, इसका अब फिर से नया एक ब्याज बना, इस दोनों एज करेंगे तो 11,664 बन गया है। तो इससे हमें एक सूची प्राप्त होती है। पहला वर्ष पहले दिया हुआ तो 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664। अब इसको देखना है ये एपी में है या नहीं। इसके लिए हम लोग D1 D2 निकालेंगे। दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो ये 800 बचेगा। यहाँ 11,664 में घटाते हैं 10,800, ये 864 बचेगा। क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट आ गया है। चूँकि D1 डज नॉट इक्वल D2, सो यह सूची एपी में नहीं होगा। तो हमारा 1 का टोटल 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्नलिखित दिया गया है। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ए का मान दे दिया है 10, डी का मान 10। तो जब किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर मालूम होता है तो एपी निकालना बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ए जो मान दिया ए और डी का मान दिया होगा। T2 का फॉर्मूला होगा ए प्लस डी, एक मान 10 प्लस डी का मान 10, 10 मिलकर 20 हो गया। T3 निकालना है तो ए प्लस एक इसमें घटाएंगे 3 में तो 2 बचेगा 2D, एक मान 10 प्लस 2 इंटू 10, डी का मान 10 में गुना करेंगे 2 को 10 से 20 होगा, 20 से 10 में 30 हो गया। T4 4 को निकालना है, ए प्लस 3D एक घटा लेंगे, ए का मान प्लस 3 इंटू डी का मान 10 रख दें, 10 के 30 और 10 में 40 हो गया। इसलिए एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः पहले तो एक मान दिया हुआ है, दूसरा निकाले, तीसरा चौथा निकाले, ये हमारा एपी का ये 4 पद निकल गया है। दूसरा है ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0 दिया हुआ एक मान और डी का मान दिया हुआ है। T2 निकालेंगे तो ए प्लस डी, -2 मान दिया हुआ प्लस डी का मान 0 जो है तो कोई फर्क ना, -2 आ जाएगा। T3 बराबर ए प्लस 2D, -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, 2 को 0 से गुना 0 और 0 जो है तो -2 ही आएगा। T4 ए प्लस 3D, -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, 0 से गुना करें 0 और -2 में जो है तो -2 ही रहेगा। इसलिए एपी हमारे पास 4 पद निकल गया, -2 एक और -2, चौथा पद भी हमारा हो जाएगा एक -2 ही हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 पद बताना है तो -2 ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 3 ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3 दिया हो, उसको सॉल्व करेंगे। T2 निकालेंगे तो ए प्लस फॉर्मूला अब हम लोग को आ गया माइनस, इसको डायरेक्ट मानेगा ए प्लस डी का -3 प्लस माइनस 4 में 3 घटेगा 1। T3 का निकालना है तो ए प्लस 4 प्लस 2 इंटू डी का -3 है, प्लस माइनस गुना करें तो माइनस हो जाएगा 6। अब देखते हैं दोनों को माइनस मतलब बड़ा है 6 में से घटाएंगे -2 आ जाएगा। T4 ए प्लस 3D, तो एक मान 4 प्लस 3 इंटू डी का -3 प्लस माइनस हो जाएगा 3 3 9 और दोनों देखते माइनस बराबर तो -5 आ जाएगा। इसलिए एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 4 1 -2 -5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक मान -1 कोमा डी मान 1/2, दूसरा तीसरा चौथा इसी हम निकालेंगे। T2 ए प्लस डी, एक मान -1 प्लस 1/2, -1 में से 1/2 घटाएंगे तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं और स्वर में बना सकते हैं। तो यहाँ वो एलसीएम में 2 आएगा, 2 को 1 से भाग में 2 और 2 को 1 से गुना करें, -2 प्लस 2 से भाग में 1 को 1 से गुना करें 1 ही आएगा। माइनस वाला बड़ा इसमें माइनस नीचे 2 दिया हुआ -1/2। T3 ए प्लस 2D, -1 प्लस 2 इंटू डी 1/2, 2 कट जाएगा गुना है 1
यहाँ -1 आइए 1 1 कट के 1 से गुना कर 1 आएगा -1 आप +1 में 0 हो जाएगा। T4 a + 3d -1 + 3 × d1 1 2 ये कटेगा काटेंगे नहीं कटेगा गुना करना 3 1 3 आप नीचे 2 दोनों तीन का यहाँ जोड़ बना लेना है। ऐसे में 2 आ जाएगा 1 छिपा हुआ नीचे 1/2 -2 + 3 हो जाएगा। ये इस तरह ये प्लस वाला बड़ा 1/2 हो जाएगा। इसलिए एक ही बराबर -1 -1/2 0 1/2 ये एक ही 4 पद हो गया है। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।